राकेश निठारवाल मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जी साथियों, आज आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम बात करेंगे आरजीएचएस कार्ड का। यदि आप उपयोग कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। जी साथियों, आरजीएचएस कार्ड का दुरुपयोग किया तो होगी सख्त कार्रवाई। विभाग ने जारी किया गया है आदेश। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि 3 गुना राशि की 18% ब्याज के साथ की जाएगी वसूली यदि कार्ड का दुरुपयोग किया। तो दुरुपयोग की श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं, उनकी प्रथम और द्वितीय कार्रवाई क्या है, समस्त आदेश की हम यहाँ पर बात करेंगे। यदि आप राज्य कर्मचारी हैं तो आपके लिए क्या दिशा निर्देश हैं, यदि आप दुकानदार या पेंशनर हैं तो आपके लिए क्या दिशा निर्देश हैं, सभी जानकारी विभाग के आदेश की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि विभाग ने एक ये पंपलेट पोस्टर जारी किया गया है जिसमें लिखा है सावधान रहें, सतर्क रहें, आरजीएचएस कार्ड का दुरुपयोग किया तो होगी सख्त कार्रवाई। यदि आरजीएचएस के अनुमोदित निजी दवा दुकान, फार्मा स्टोर द्वारा आरजीएचएस लाभार्थी से सांठगांठ कर अनुचित लाभ प्राप्त किया गया है तो दवाइयों के बदले अन्य वस्तुएं दी गई हैं या नॉन पेबेबल आइटम्स के बिल बनाए गए हैं तो आरजीएचएस कार्ड के द्वारा प्रथम कार्रवाई में दावे को निरस्त कर बिल के मूल मूल्य के 3 गुना राशि और उस पर 18% ब्याज की वसूली की जाएगी। द्वितीय वसूली के अंदर किस प्रकार की कार्रवाई होगी, इसके लिए मैं सीधे ही आपको ले चलता हूं विभाग के आदेश के लिए। साथियों, आप यहाँ पे राजस्थान सरकार के निर्देशालय राज्य बीमा और प्रावधायी निधि विभाग राजस्थान सरकार जयपुर का 23 दिसंबर 2022 का जारी किया गया परिपत्र देख रहे हैं। यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि यदि आरजीएचएस कार्ड से निजी दवा दुकान या फार्मेसी स्टोर से आरजीएचएस लाभार्थी, सेवारत कार्मिक और पेंशनर लाभार्थी के द्वारा अनियमित या नियम विरुद्ध अनुचित लाभ प्राप्त करने के मामले आरजीएचएस कार्यालय की जानकारी में आ रहे हैं, जिससे राजकोष को सदोष हानि कारित की जा रही है और योजना का व्यय बढ़ने से राज्य सरकार पर वित्तीय भार बढ़ रहा है। इसकी रोकथाम के लिए निम्नानुसार कार्रवाई की जाएगी। सबसे पहले कार्रवाई भी यहाँ पे बात कर रहे हैं आरजीएचएस में अनुमोदित निजी अस्पतालों के द्वारा नियम विरुद्ध कार्य के संबंध में। यदि यहाँ पर हम बात करें अनियमितता की प्रकृति की और उसके बाद में प्रथम कार्रवाई और द्वितीय कार्रवाई। प्रकृति में यहाँ पे लिखा है कि अनुमोदित निजी चिकित्सालयों द्वारा लाभार्थी से अनुचित रूप से नगद या एडवांस के रूप में राशि प्राप्त करना, तो इसमें लिखा है मूल बिल को निरस्त करेंगे, साथ ही उसका 18% ब्याज के साथ में 3 गुना राशि आरजीएचएस के अनुमोदित प्राप्त की जाएगी। और द्वितीय कार्रवाई में निलंबन ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट सिस्टम बंद कर दिया जाए। यहाँ पर प्रथम कार्रवाई की यदि हम बात करें तो आप देख रहे होंगे कि यदि कूटरचित बिल होगा तो प्रथम कार्रवाई के अंदर उसी प्रकार के 3 गुना राशि 18% ब्याज सहित और दूसरा यहाँ पे उनके टीएमएस को स्टॉप करना, डीएमपैनल करना और भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत आपराधिक कृत्य के लिए विधिक कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। इसी प्रकार आरजीएचएस की गुणवत्ता और सेवा मानकों का पालन नहीं करेंगे तो मामूली सुधारों के लिए 14 दिन की चेतावनी दी जाएगी और उनका टीएमएस स्टॉप कर दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि निजी दवा दुकान, फार्मा स्टोर द्वारा यदि कोई नियम विरुद्ध कार्यों का संबंध में यदि कोई कार्रवाई ऐसे अमल में लाई जाती है, पता चलता है, तो उसके लिए अनियमितता की प्रकृति दी गई है कि फार्मा स्टोर द्वारा लाभार्थी के अनुचित रूप से नगद या एडवांस के रूप में राशि प्राप्त करना, तो यहाँ पर प्रथम कार्रवाई के लिए उसी प्रकार के 3 गुना राशि की वसूली 18% ब्याज के साथ में और साथ ही दावे को निरस्त कर दिया जाएगा। दुगने के बराबर राशि यहाँ पे बताई गई है। और उनके द्वितीय कार्रवाई के अंदर टीएमएस स्टॉप और डीएमपैनल की कार्रवाई भी बताई गई है। इसी प्रकार यदि अनुमोदित निजी फार्मा स्टोर द्वारा दवा उपचार के कूटरचित बिल प्रस्तुत किए जाते हैं तो दुगने के बराबर राशि वसूली 18% ब्याज के साथ की जाएगी और टीएमएस स्टॉप किया जाएगा, डीएमपैनल की कार्रवाई भी की जाएगी। आरजीएचएस लाभार्थी से सांठगांठ कर अनुचित लाभ प्राप्त करना और दवाई के बदले अन्य वस्तुएं लेना, नॉन पेबेबल आइटम के बिल यदि लिए जाते हैं तो इसके लिए भी इसी प्रकार यहाँ पर दावे को निरस्त करने के लिए लिखा गया है।
3 गुना राशि उस पर 18% ब्याज के साथ आरजीएचएस का द्वारा वसूल की जाएगी। टीएमएस स्टॉप किया जाएगा। डी इम्पेनल की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही यहाँ पर यह भी लिखा गया है आरजीएचएस कार्ड धारक के विरुद्ध या दावाकर्ता के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 191, 405, 406, 420, 467 और 170 बी के अंतर्गत विधिक कार्रवाई भी प्रस्तावित अमल में ली जाएगी। आरजीएचएस की गुणवत्ता और सेवा मानकों का पालन नहीं करने पर उसी प्रकार के 14 दिवस की चेतावनी के साथ में टीएमएस को स्टॉप कर दिया जाएगा। हम यहाँ पे बात करते हैं तीसरे प्रकार के किस प्रकार अनियमितता हो सकती है, कौन कर सकते हैं। आरजीएचएस लाभार्थी या कार्ड धारक सेवारत कार्मिक हो सकते हैं, पेंशनर्स हो सकते हैं। उनके द्वारा नियम विरुद्ध कार्य कौन कौन से हो सकते हैं, अनियमितताओं का प्रकार क्या है, उनकी प्रथम कार्रवाई क्या है और द्वितीय कार्रवाई क्या है। सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर सेवारत कार्मिक राजकीय और स्वायत्त शासी संस्थान दोनों एवं अन्य श्रेणी के लाभार्थी के द्वारा आरजीएचएस कार्ड को अनियमित उपयोग करना। इसके लिए यहाँ पर बताया गया है कि उसी प्रकार से 3 गुना 18% ब्याज के साथ में 3 गुना वसूली की जाएगी। आरजीएचएस कार्ड का अस्थायी से निलंबन किया जाएगा और कार्मिक के नियोक्ता विभाग को अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए नियमों के अंतर्गत की जाएगी। और साथ ही यहाँ पे द्वितीय कार्रवाई के लिए भी लिखा गया है भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 191, 405, 406, 467, 470 और 170 बी के अंतर्गत विधिक कार्रवाई भी की जाएगी। यदि यहाँ पर अस्पताल और फार्मा स्टोर के सांठगांठ कर अनुचित लाभ प्राप्त करना और फार्मा स्टोर से दवाइयों के बदले घरेलू सामान या खाद्य या अन्य वस्तुएं प्राप्त की जाएंगी तो उनके लिए भी इसी प्रकार के यहाँ पर जो आपके प्रथम और द्वितीय किस्त में कार्रवाई दी गई है वो बताई गई है। साथियों यहाँ पर महत्वपूर्ण जो बात है वो ये भी है कि अपात्र सदस्यों को आश्रित श्रेणी में शामिल करना। अपात्र सदस्यों का मतलब है कि यदि यहाँ पर आपके जो नियमानुसार सदस्य ऐड होने हैं उन्हीं को आपको ऐड करना है। यदि वो ऐड करने की श्रेणी में नहीं है और आपने ज़बरदस्ती आपने कूटरचित दस्तावेजों से ऐड कर लिया है तो उनके लिए दावों को अस्वीकार करना। कार्डधारक द्वारा अपात्र सदस्य के इलाज के लिए प्राप्त किए गए लाभ की 3 गुना राशि की वसूली में 18% ब्याज कार्डधारक से करना होगा। आरजीएचएस कार्ड का अस्थायी निलंबन किया जाएगा। कार्मिक के नियोक्ता विभाग को अनुशासनात्मक कार्रवाई नियमों के अंतर्गत हेतु प्रस्ताव दिया जाएगा। साथ ही इनके लिए भारतीय दंड संहिता के 191, 405, 406, 467, 470, 170 बी के अंतर्गत विधिक कार्रवाई भी अमल में ली जाएगी। पेंशनर पारिवारिक पेंशनर आरजीएचएस नियम 1996 में शासित और स्वायत्त शासी संस्थाओं के कार्ड द्वारा कार्ड का अनियमित उपयोग अनाधिकृत उपयोग की बात करें तो उनके अनियमितताओं के लिए भी यहाँ पर वित्त नियम विभाग के मेमोरेंडम दिनांक 5/4/2021 के तहत लाभ प्राप्त करने से हेतु वंचित किया जाएगा। उनके आरजीएचएस कार्ड का भी अस्थायी से निलंबन किया जाएगा और उनके लिए भी वो सभी धाराएं लागू की गई हैं। यहाँ पर ये भी आप देख सकते हैं कि यह सभी दंड अनुशासनात्मक हैं। आरजीएचएस प्रकरण की तीव्रता, निरंतरता, पैमाना, वैचारिकता के आधार पर दंड को कम या ज़्यादा भी लागू किया जा सकता है। जांच पश्चात सक्षम स्तर पर प्रत्यक्ष अथवा अनुशंसा पर अपराध की गंभीरता के आधार पर अस्पताल, फार्मा स्टोर के डी पैनल और आरजीएचएस लाभार्थी कार्ड से निलंबन की प्रत्यक्ष कार्रवाई भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत विधिक कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनके लिए आरजीएचएस कार्ड के अंतर्गत आरजीएचएस लाभार्थी फार्मा स्टोर अथवा अस्पताल के द्वारा अनियमितता करने पर उपरोक्त अनुसार कार्रवाई हेतु सक्षम अधिकारी निम्नानुसार किया जाएगा, जिसमें ऊपर बताए अनुसार सभी जो गतिविधियां हैं उनको यहाँ पर बताया गया है। जिसके लिए आप अस्पताल में द्वारा उपलब्ध कराई गई इंडोर सुविधाओं के लिए बायोमेट्रिक पहचान, डिस्चार्ज फोटोग्राफी की कार्रवाई आवश्यक है। फार्मा स्टोर की बैंक गारंटी की अवधि समाप्त होने पर अनुमोदन नियमनीकरण के समय आरजीएचएस नियमों के अनुसार कार्य करने का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। इसी प्रकार उपरोक्तानुसार जो भी कार्रवाई की जाएगी वो शासित वित्त विभाग की आईडी क्रमांक दिया गया है उनसे अनुमोदित की गई है।
यह आदेश निदेशक डायरेक्टर राज्य बीमा और प्रावधान निधि विभाग जयपुर के द्वारा 23 दिसंबर 2022 को जारी किया गया है। साथियों, हमने यहाँ पर यह वीडियो आपकी सुविधा के लिए बनाया गया है। किसी भी प्रकार की विरोधाभास की स्थिति में विभाग की गाइडलाइन ही मान्य होगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। इसी प्रकार के नवीनतम अपडेट हम आपके लिए लाते रहते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक्स। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक व कमेंट जरूर करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह जानकारी अधिक लोगों तक शेयर जरूर करें।